दिन चले गए, 113 दिन आपके पास है। हो सकता है इतने भी ना हो, मगर फिर भी जैसा माहौल है, चुनाव आ दिए, तो 10 मार्च तक तो हम लोग सोच के चल ही रहे। तो 10 मार्च में भी हमारे पास अभी काफी समय, फॉर्म आएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। तो हमने 120 दिन का कि भाई देखिए, आप यूपी कांस्टेबल के लिए एकदम ऐसे बैठे कि जैसे भक्त अपने भगवान की प्रतीक्षा में बैठे रहते, जब वो कई सालों की तपस्या कर लेते। हम सब जानते हैं कि एक ऐसी वैकेंसी है जो 12वीं के लेवल पर हमें मिलती है, पहली नौकरी, पहली बार तैयारी करने का मौका। तो हम सब लोग पूरे एफर्ट, पूरे प्रयास, पूरी जान लगाकर इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं। पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि आप उन्हीं 4 किताबों को लेकर आते थे, उन्हें पढ़ते थे, आपके नंबर अगर 300 में से आ जाते थे 250, तो भी आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मानते थे। आज माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। हर बच्चे के पास इंटरनेट, मोबाइल होने से जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो सबको एक्सेसिबल है, सबकी पहुंच में है। कारण, इसी कारण से जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता बढ़ी है तो कंपटीशन भी बढ़ा है। लाखों फॉर्म भरे जाते, वैकेंसी की संख्या आधी रह गई है। पहले 49,000 वैकेंसी आती थी, तब 20-22 लाख फॉर्म भरे जाते थे। अब आधी वैकेंसी 26,000 हो गई, लेकिन फॉर्म उतने ही 20-22 लाख। तो आप सभी जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल की जो एक घोषणा की गई थी, जिसके लिए अभी बोर्ड ने टेंडर जारी किया था कि 26,382 के करीब इन्होंने पद संभावित रखे थे, इसके लिए टेंडर। और जो इन्होंने संभावित फॉर्म की संख्या रखी है कि भाई फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं, वो इन्होंने लगभग साथी 20 लाख के करीब रखी थी कि भाई इतने भरे जा सकते हैं। इसमें प्लस ही रहेंगे, इसमें एक्स्ट्रा ही रहेंगे, इससे कम नहीं हो सकते। इसकी जो जनरल के लिए एज होती है वो 18 से 22, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए जो इसमें एज होती है वो 18 से 25 होती है। बाकी SC ST OBC को इसमें छूट भी मिलती है। तो 18 से 22, जबकि 3 साल 2019, 2020, 2021 कोई वैकेंसी नहीं, नो वैकेंसी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपने पत्ते नहीं खोले, ना ही इसे बोर्ड ने, किसी मतलब भर्ती बोर्ड ने बात बताई है कि जो 3 साल ये लोग कुंडली मार के बैठ गए, 3 साल जो इन्होंने अपने आंखों पर पर्दे डाल लिए, 3 साल इन्हें कोई भर्ती का इल्म नहीं रहा, दुनिया में सारे काम किए गए, लेकिन एक भर्ती इनसे नहीं निकाली गई। उस 3 साल जिन बच्चों की ओवर एज हुई, उनका खामियाजा कौन देगा? अभी इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। हालांकि ट्विटर कैंपेन और जितनी भी सब लोगों से हो पा रही है, सभी लोग साथ देते हैं आपका, पहले भी देते थे, अब भी देते थे। जबकि हम लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं, कोई भी किसी बारे में पकड़ के 2 रात थाने बिठा सकता है, हमारा सारी चीजें चौपट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं इस चीज का कोई रखकर अपने प्रति पूरे दिल से आपका साथ देते, कोशिश करते कि आपका जो हक है वो कैसे भी आपको मिल पाए। तो ये इसकी एज होती है, 12वीं इसमें मांगी जाती है। और आरक्षण सिर्फ उन बच्चों को मिलता है उम्र आदि में जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होते हैं। उसके लिए आपको मूल निवास चाहिए, उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और वो आपके 1 अप्रैल 2021 के बाद के होने चाहिए, जैसे उन्होंने रेडियो ऑपरेटर में मांगा था। तो रेडियो ऑपरेटर के तो फॉर्म 20 तारीख से इनके भरने शुरू हो जाएंगे। तो आप जितने भी रेडियो ऑपरेटर के लिए रेडी हैं, वो रेडियो ऑपरेटर के फॉर्म जरूर भर देना। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होती है, इसमें बहुत ही आराम की नौकरी होती है। इसमें नहीं कि आप कई घंटे खड़े हैं, हेडक्वार्टर में ही लगभग आपको इसमें नौकरी मिल जाती है, बढ़िया AC की। बाकी कांस्टेबल की तो नौकरी आप जानते कि यहां संघर्ष करो, फिर नौकरी में भी संघर्ष है, वर्दी की जॉब होती है, बेल्ट की नौकरी होती है, तो आपको हमेशा ही मेहनत, हमेशा ही बिल्कुल एकदम सतर्क ड्यूटी पर रहना पड़ता है। अब पिछली बार जब मैं आपको बताया तो मैं आपसे कहा था कि आप 120 दिन का अपने एक पूरा का पूरा खुद का एक शेड्यूल बना लें, चाहे आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे उसके आधार पर बना ले, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके आधार पर। लेकिन इस बार कोई भी नो स्टोन अनटर्न, कोई भी ऐसा कोना, कोई भी तुम्हारी तरफ से ऐसा प्रयास बाकी ना रह जाए कि जिसे तुम लोग बाद में जाकर पछताओ, बाद में जाकर रिग्रेट करो कि काश में ये चीज भी करके जाता तो मेरे 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर बढ़ सकते थे। 225 से तो नीचे कोई लक्ष्य रखना ही मत। बिल्कुल खत्म से खत्म स्टूडेंट भी है, कुछ नहीं आता,
उसके पास भी 120 दिन है, वो भी 225 नंबर, 300 में से 225 नंबर कांस्टेबल के लिए जरूर रखें। रेडियो ऑपरेटर तो 400 नंबर का एग्जाम है, तो इसके लिए भी आपको अच्छे मार्क्स रखने होंगे। 225 प्लस का तो बिल्कुल बॉटम लक्ष्य रखना। आप किसी कैटेगरी के हैं, SC ST है, OBC है, जनरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। तैयारी में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई चीज न रह जाए, आपसे कोई टॉपिक न रह जाए कि कल को आप लोग खुद से जब अपना रिजल्ट देखो, आंसर की देखो, तो आप ये कहो कि काश में ये भी पढ़ के आता। क्लियर सी बात है, एक एक चीज इन्होंने हिंदी का बहुत ही डीप सिलेबस दिया है, कंप्लीट एक एक टॉपिक इन्होंने बता दिया है, जितना भी जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। और पिछली जितनी भी तीनों भर्ती हुई हैं, 41,520, 49,568, या एक बार कैंसिल होके या जेल वार्डर, जो इन्होंने सिलेबस दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए। तो आप आराम से अगर एक एक टॉपिक तैयार करते हो, हां आप ल्यूसेंट से पढ़ते हो या उनसे पढ़ते हो कि जो केवल ल्यूसेंट से भी कम पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहता नहीं कि 30-32, लेकिन अगर आप ईमानदारी से जो सिलेबस दिया है उसकी एक एक चीज पढ़ते हो, भाषा से लेकर अंतिम विविध तक, साहित्य से लेकर पुरस्कार तक, तो आप आराम से 35 क्वेश्चन करके आओगे। मेरा चैलेंज है, मेरे कंटेंट में